उसको दुकान में आए हुए घंटे भर भी नहीं हुआ था कि 2-4 दुकानदारों और उसके मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा, आप दुकान खोलकर बैठे हुए हैं सुधीर भाई, तुम्हारे चाचा की हालत नाजुक है, अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। नहीं तो सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, नाश्ता किया, चाय भी पी, कैसी बातें करते हैं आप लोग। उनमें से एक ने व्यंग्य में कहा, आदरणीय भाई जी, आपके मोहल्ले के ये सभी लोग सलाह मशविरा करके झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए उनको कुछ इनाम मिलेगा क्या? गजब आदमी है, आपका चाचा कब मौत के मुंह में चला जाएगा कहना मुश्किल है, और आप पैसा कमाना चाहते हैं। वाह! सुधीर जब 8-10 वर्ष का था तो उसी समय पड़ोसी शहर से अपने कस्बे में लौटते वक्त आई बाढ़ में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, पानी की तेज धारा में बह जाने के कारण। तब उसके निसंतान चाचा द्वारिका ने उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी उठा ली थी। उसके चाचा की उस कस्बे में एक दुकान थी जिसमें रोजमर्रे की सामग्री बिकती थी। उसने सुधीर की शिक्षा दीक्षा का भी बंदोबस्त कर दिया था। जब वह मैट्रिक पास कर गया तो वह भी दुकान के कामों में हाथ बटाने लगा। उसके चाचा ने एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह भी कर दिया। कालांतर में उसके 2 बच्चे भी हुए। उसके चाचा की उम्र जब ढलने लगी तो दुकान की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वैसे उसके चाचा बीमार भी रहने लगे थे। उसकी चाची निःसंतान होने की दारुण पीड़ा झेलते झेलते एक दिन हृदयाघात की शिकार हो गई। सुधीर घर और दुकान का सर्वेसर्वा हो गया। उसके जहन में दौलत अर्जित करने की इच्छा बलवती होने लगी। पैसे की लिप्सा ने उसे कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। उसने शीघ्र ही अपने चाचा को समझा बुझाकर उसके नाम से 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। कई किश्तों की राशि जमा करने के बाद वह सोचने लगा कि कैसे जल्द से जल्द उसे 10 लाख का चेक कंपनी से भुगतान हो जाए। इसी सोच के क्रम में उसके अंतर्मन में एक षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार हो गई थी। इसी नीति के तहत उसके द्वारा अपने चाचा को यातनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसने सारी सुविधाएं सख्ती से बंद कर दी थीं। उसकी खुराक में भी कटौती कर दी थी। उसने घर के एक कमरे में कैदी की तरह रहने के लिए विवश कर दिया था। कुछ महीनों के बाद द्वारिका का हुलिया ही बदल गया। बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और मैले कुचैले वस्त्रों में वह बिल्कुल भिखारी की तरह दिखता था। किसी से मिलने जुलने की भी मना थी। उसका चाचा सुधीर के सामने जरूरत की किसी वस्तु के लिए गिड़गिड़ाता तो वह साफ शब्दों में कहता कि बिजनेस चौपट हो गया है। 2-3 दिनों पर दुकान में बोहनी होती है। तंगहाली और दुख तकलीफ झेलते झेलते वह बीमार पड़ गया। संयंत्र की सफलता के उपरांत उसे 10 लाख का चेक कंपनी की तरफ से उसे ही मिलता, क्योंकि बीमा धारक की मौत के बाद पैसे नॉमिनी को ही मिलते हैं और नॉमिनी में नाम सुधीर का ही था। लेकिन उसे महसूस होने लगा कि उसकी चाल की सफलता की राह में बखेड़ा ही बखेड़ा है। कुछ लोगों ने उसके इस आचरण पर नाराजगी जताई और कठोर शब्दों में कहा कि यही चाचा जब वह अनाथ हो गया था तो उसका पालन पोषण करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वह उसका घर बसा दिया। आज वह गंभीर रूप से बीमार है तो उसका इलाज भी नहीं करवाना चाहते हो, उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। यही दिन देखने के लिए उसके चाचा ने सहारा दिया था। उस ग्रुप में से एक दबंग टाइप के आदमी ने कहा, तुम आदमी नहीं आस्तीन के सांप हो। जिसने तुमको सहारा देकर इस धरती पर खड़ा किया उसी को डसने के लिए तैयार हो। उसका सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया था। वह अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया, स्थिति का मुआयना करने की नीयत से।